लेकिन हमारी एक निगाह आपकी तरफ ही है कि शायद आपको कुछ उंगल करें, आपको कुछ और कचोटें, आपको कुछ और चोट करें, आपके सम्मान पर और कुछ हमला बोल दें, तो फिर आप और स्पीड पकड़ दें ताकि कुछ वहां से बढ़िया आदेश ले आए। ये कोई नई बात नहीं है, आपको ही उन सभी परिवारों को जवाबदेही तय करनी है। और इसीलिए मुझे लग रहा है कि मैं कल भी यही कह रहा था और आज भी यही कह रहा हूं कि आप कोई रणनीति तैयार कीजिए और ऐसी कीजिए जो अब की बार आर पार की हो जाए। ये जो जल्द और आपका सकारात्मक, इन दो शब्दों से छुट्टी देना दो विक्रम, बहुत दिन हो गया विक्रम सिंह। जल्द और सकारात्मक सुन सुन के अब कानों से आवाज नहीं आ रही, न कोई समझ में आ रहा है। विक्रम सिंह जी सर, आपका बहुत बहुत आभार और उदय भाई को भी सादर प्रणाम। देखिए सर, संगठन अपने स्तर से हर उस प्रयास को करता है और अंग्रेजी में कहावत है बाय हुक और बाय क्रूक। तो संगठन के जो पदाधिकारी होते हैं वो अपने स्तर से हर उस प्रयास को, जहां उसे लगता है कि हमें ये करने से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, हमको इनसे मिलने से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, हमको इनसे मिलने से हमारा रिजल्ट अच्छा हो जाएगा, वो सारे काम संगठन के पदाधिकारी करते। साल 2 साल से हर उस काम को किया गया है और अब रिजल्ट का समय। शायद विक्रम सिंह से कुछ संपर्क टूटा है, अभी आएंगे। उदय जी, आज एक बीएसए अलीगढ़ ने पोस्ट लिखी, बड़ी मार्मिक पोस्ट थी। उन्होंने शिक्षक का पूरा चरित्र चित्रण कर दिया और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि मैं उस समय विशिष्ट वीटीसी के जरिए शिक्षक बनते बनते रह गया और आज मैं इस बात से सहमत हूं, काश मैं शिक्षक नहीं बना। मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी ईमानदारी से निभाता हूं, लेकिन जो जिम्मेदारी शिक्षक निभाता है वो मैं नहीं निभा पाता। लेकिन उसके साथ अगर वो ये शब्द भी लिखते कि मैं अनुदेशक और शिक्षा मित्र की, चूंकि वो अपने पद पर है तो वो बहुत कुछ नहीं लिखते, उसकी मर्यादाएं होती है, लेकिन उनके लिखने का ये उनका पोस्ट है आपके समक्ष। और ये पोस्ट ये कह रहा है, सैलरी टू क्रेडिटेड इन अकाउंट। जब यह मैसेज शिक्षक ग्रुपों में आता है तो शिक्षकों को लगता है कि उनको एक नई मुराद मिल गई। यह आपकी मेहनत की बदौलत कुछ भी नहीं है, यह केवल और केवल आपकी कठिन मेहनत का फल है। सोचिए, सुबह 4 बजे उठना, 9 बजे तक स्कूल पहुंचना, दिन भर स्कूल के झंझावतों से जूझना, उन्हें शाम को 3 बजे लौटते समय स्कूल की कार्य योजना लेकर लौटना, उन्हें दूसरे दिन उसकी तैयारी में लग जाना आसान नहीं है, हर किसी के बस की बात नहीं है। यह केवल शिक्षक ही कर सकता है और उसकी मेहनत के मुकाबले यह सैलरी कुछ भी नहीं है। हृदय से देश के सभी शिक्षकों को सैल्यूट, प्रणाम। यदि आपने इसी तरह से अपना अभियान जारी रखा, देश 100% साक्षरता का लक्ष्य प्राप्त करके ही रहेगा। 1999 में विशिष्ट वीटीसी में एक शिक्षक के रूप में चयनित न हो पाने के कारण मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी बना। बराबर जीवन में मिस करता रहा कि मैं एक शिक्षक क्यों नहीं बन पाया, लेकिन अब उसकी कठिन मेहनत को देखकर लगता है कि मैंने अच्छा किया, शिक्षक नहीं बना। मैं इतनी मेहनत रोज नहीं कर पाता, हालांकि मैं भी कोशिश करता हूं अधिक से अधिक काम करूं, लेकिन आपकी मेहनत के आगे मेरा काम कुछ नहीं है। जिन परिस्थितियों में आप काम करते हैं वो बहुत कठिन है। जी हाँ सर, मैंने भी ये पोस्ट पढ़ी कई ग्रुपों पर और बड़ा ही मार्मिक लिखा है, लेकिन उनकी मार्मिकता केवल शिक्षकों के साथ है। एक यदि उसमें शिक्षा मित्र और अनुदेशक का भी जोड़ा जाता तो एक सकारात्मक परिणाम शायद शासन से देखने को मिलता, लेकिन उन्होंने केवल शिक्षकों के बारे में लिखा है और सरकार उन्हें जो वेतन दे रही है वो उनके काम के अनुरूप दे रही है। हो सकता है कि उन्हें भी कुछ कष्ट हो, लेकिन शिक्षा मित्र किस जिंदगी को जी रहा है, अनुदेशक किस जिंदगी को जी रहा है, ये भी तो एक बार समझने का प्रयास करना चाहिए। आज शिक्षा मित्र को ऐसा
कौन सा कार्य है जिसको नहीं करता है।